के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सभी ने प्री पोल सर्वे में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आराम से चुनाव जीत रही है, मगर किसी ने उनकी सीटें इतनी बढ़कर आने की कल्पना नहीं की थी। खास तौर से चुनाव के दौरान ढेर सारी ऐसी बातें उठी, कई जगहों पर कांटे का मुकाबला हो गया। ये कहा गया कि हो सकता है बीजेपी को आसानी से 272 भी ना मिले। उस लिहाज से ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस चुनाव में कुछ खास वर्ग ऐसे हैं जिनके चुनावी पैटर्न को लेकर काफी चर्चा हुई। ऐसे में वोटर्स का एक वर्ग है मुस्लिम मतदाताओं का, जिन्हें लेकर तमाम तरह की बातें की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में मुस्लिम वोटर्स को लेकर एक धारणा बनी हुई है कि वो यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और राजस्थान में कांग्रेस जैसे दलों का साथ देते हैं। यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने किधर जाने का फैसला लिया है। रिपब्लिक टीवी के एम मार्क और इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में इसकी जानकारी दी है। पहले आप इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझ लीजिए। इस एग्जिट पोल का एनालिसिस करते हुए आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को मिलने वाले मुस्लिम वोटर्स में गिरावट का संकेत देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 9% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के चुनाव में ये घटकर 6% रह जाने का अनुमान है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को मुस्लिम के जबरदस्त वोट मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संविधान बचाओ की अपील में मुस्लिम वोटर्स का रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया है। इस कारण इंडिया ब्लॉक को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में जबरदस्त 24% का उछाल होने का अनुमान है। 2019 में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को 52% मुस्लिम वोट मिले थे। इस बार 76% वोट मिल सकते हैं। इसके साथ ही पी मार्क के सर्वे का एनालिसिस करते हुए एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस को 72% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया है और इसका मतलब ये है कि हर 4 में से 3 मुस्लिम वोटर्स की पहली पसंद कांग्रेस है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से संदेश मिल रहा है कि उनकी कुछ जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि पी मार्क सर्वे में ये नहीं बताया गया कि बीजेपी को कितने फीसदी वोट मिले हैं, मगर इंडिया टुडे माई एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट्स मिल सकते हैं। पी मार्क सर्वे में बीजेपी को 59% ओबीसी वोट मिल सकते हैं, जबकि महिलाओं का भरोसा भी बीजेपी पर है। 49% महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल सकता है। उसी तरह 36 से 45 साल के 45% वोटर्स भी बीजेपी के साथ आते नजर आ रहे हैं। वहीं 49% एससी, 42% एसटी वोट्स भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देश भर में बीजेपी को 40% वोट हासिल हो सकते हैं। 1 जून को जो एग्जिट पोल देखा गया, 4 जून को अगर वो सच होता है तो भारतीय राजनीति के लिए ये एक बड़ा बदलाव होगा। पहला बदलाव 2014 में शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी जो पहले सिर्फ उत्तर पश्चिम की पार्टी थी, अब वो 2019 में पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच गई। 2024 में उसने अपना दायरा बढ़ा लिया, बंगाल की खाड़ी से सटे राज्यों और साउथ में भी चली गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार तीसरे टर्म में जब वापस आ रही है तो हर बार अपना वोट और सीट शेयर बढ़ाती जा रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।